जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIT JAM यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप JAM 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ पर आप आपकी एप्लीकेशन फीस जानेंगे। सिंगल पेपर के लिए, डबल पेपर के लिए फॉर्म आप किस डेट से किस डेट तक भरेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के IIT JAM 2025 अप्लाई लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे आपके ID के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में मिडिल नेम नहीं है मिडिल नेम तो खाली छोड़ दीजिएगा। एंड देन आपका जो भी लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन ये सही है। उसके बाद आप देखेंगे ईमेल एड्रेस, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पर इंडिया से या फिर अदर, तो अगर इंडिया ही रहने दीजिए। एंड देन जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको 10 डिजिट का नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद उस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म मोबाइल नंबर के सेक्शन में भरना है। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में बना करके दिखाया है। एंड उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है जिसमें जो भी संख्या आती है वो आपको माइनस प्लस करके यहाँ पर लिखनी है, और फिर आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपको यहाँ पर SMS और ईमेल के माध्यम से आपकी इनरोलमेंट ID सेंड कर दी है। अभी आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए, और कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर या तो इनरोलमेंट ID देनी है या फिर जो भी आपने ईमेल रजिस्टर की है वो डालनी है, और फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो यहाँ पर फिल करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, तो अब आपको यहाँ पर टिक करना है। एंड उसके बाद स्टार्ट फिलिंग JAM 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर अब आप एग्जाम डिटेल की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले पूछा कि सिलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर यू वांट टू अपीयर फॉर इन JAM 2025, यानी कि JAM 2025 में आपको कितने पेपर में अपीयर होना है, 1 या फिर 2। अगर 2 तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर 1 तो आपको 1। अगर आप दोनों सेलेक्ट करें तो फिर आपको पेपर फर्स्ट, फोरनून, आफ्टरनून इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप एक ही कर रहे हैं तो फिर आपका जो भी इसमें 2025 का पेपर आप रखना चाहते हैं उसका जो डिसिप्लिन है बेसिकली, या फिर कह लीजिए कि सब्जेक्ट है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको कंटिन्यू करने के बाद वेरीफाई करेंगे, और फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। तो आप किस सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेकंड चॉइस, उसके बाद में थर्ड चॉइस, तो ये आपको तीनों आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर अभी आपका वेरीफाई नहीं है, तो आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपको एक एक करके दोनों चीजें वेरीफाई कर लेनी है, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। पहले डे, फिर उसके बाद में आपका मंथ, एंड देन जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप कंफर्म डेट के ऊपर क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन रहने देंगे क्योंकि आप इंडियन हैं। अगर अदर है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कैटेगरी आती है, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल या फिर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS, OBC, NCL, SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज आप देखेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कंट्री और परमानेंट रेसिडेंस में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी कंट्री से आप बेसिकली वही आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आप हैं। उसके बाद में कोई एक ID इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी ID आप सेलेक्ट कर रहे हैं इनमें से उसी का फिर नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन, आपके पेरेंट या फिर गार्जियन का क्या नाम है वो आप यहाँ पर भरिएगा। अब आपने ये जो नाम भरा है उसके बाद में आपको बताना है कि आपने किसका नाम दिया है।
फादर, मदर, स्पाउस, लीगल गार्जियन, तो जिसका भी दिया है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पेरेंट, गार्जियन, नेशनलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर पेरेंट का देना है, तो पहले तो कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर अपने पेरेंट या फिर जिसका भी नंबर आपने डिटेल ऊपर भरी है वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए और सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आएगा, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरिए। सबसे पहले पिन कोड, जिप कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैंने अपना पिन कोड डाला तो कंट्री और स्टेट ऑटोमेटिकली आ चुकी है। उसके बाद में जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर भरिए। आपको इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा आपने जो एड्रेस का पार्ट है वो डाल देना है। फिर सिटी टाउन यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच की गई है, तो अगर सही से आ रही है तो अच्छी बात है, सही से नहीं आ रही है तो इसको आप एडिट करके खुद से भी भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आती है आपके सामने क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल, तो कॉलेज पिन कोड। अब इस जो ऑप्शन है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि ये कॉलेज पिन कोड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई कॉलेज पिन कोड अलग से नहीं होता है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका कॉलेज स्थित होता है वहाँ का जो पिन कोड है वही आपका कॉलेज पिन कोड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं सहारनपुर से हूँ, तो अगर मैंने अपनी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो सहारनपुर से की है तो मेरे कॉलेज का पिन कोड भी इसमें सहारनपुर ही रहेगा। यानी कि जिस सिटी के अंदर आपका कॉलेज है उस सिटी का जो पिन कोड है वही आपका कॉलेज पिन कोड रहता है। तो मैंने यहाँ पर ये भरा। उसके बाद में यहाँ पर कॉलेज सिटी टाउन आ चुका है, तो आप इसको अगर एडिट करना चाहे कर लीजिए अगर सही से नहीं आता। उसके बाद इंस्टीट्यूट, राशन या फिर रोल नंबर, तो जो आपका यहाँ पर राशन नंबर है वो भरिए। इसमें आपको अपनी JM 2025 की इनरोलमेंट ID नहीं देनी है, इसमें आपको आपका राशन नंबर देना है या फिर रोल नंबर देना है आपकी कॉलेज ID का, तो जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद में क्वालिफाइंग डिग्री, तो क्वालिफाइंग डिग्री आपकी इनमें से कौन सी है जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डिसिप्लिन ऑफ अप्लाई क्वालिफाइंग डिग्री, तो आपका डिसिप्लिन क्या है इसमें से वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे इसमें अदर का ऑप्शन भी है, अगर अदर है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है आपका हैव यू ग्रेजुएटेड इन अबाउट डिग्री, क्या आपने इस ऊपर वाली डिग्री में ग्रेजुएशन कर ली है? अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं तो आप नो करके यहाँ पर बताइए कि किस ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप कर चुके हैं तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद में फिर आपका जो पासिंग ईयर है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, तो कहाँ से आपने की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। कॉलेज नेम आपका क्या था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है जहाँ पर फोटो और साइन आपको अपलोड करना होगा। तो फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPEG, JPG, PNG का रखा है। रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिए। तो अभी आप अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं चलिए आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया। आप यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसको दिखा दे रहा हूँ कि हाँ अगर आपको सही से नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर, यानी कि टाइम लेकर के आपको कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि आपका फोटो आपको यहाँ पर सही से दिखाई दे। उसके बाद में अपलोड क्रॉप्ड इमेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखाई है। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसका जो डिटेल्स है कि कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए, कितना पिक्सल होना चाहिए, पिक्सल होना चाहिए वो आपको बोला है, यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इस तरह से आपका साइन आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं फिर से आपको बता दूं कि डेमो के लिए आपको बताया जा रहा है, आपको सही तरीके से अपना साइन यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके बाद में सवाल पूछा कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट JM 2025, JM 2025 के बारे में आपको कहाँ से पता चला। तो कोई भी एक चीज़ यहाँ पर रीजन के रूप में आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर आपको व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है वो आपको चेक कर लेना है और इसके बाद आप रिव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर टिक कीजिएगा, इसके ऊपर टिक करने के बाद में ई सिग्नेचर, तो जो भी आपका फुल नेम है वो आप यहाँ पर भर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है एंड देन सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी गाइज यहाँ पर जैसे ही आप वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो PDF फाइल फॉर्म की डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल या PC के अंदर और उसके बाद आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके सही कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप इसको सबमिट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट का जो डिटेल है वो देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर आपको इसको कैप्चा कोड को वेरीफाई करके पे के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। तो आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आपको JAM 2025 का फॉर्म भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।